आइडिया से अटैचमेंट था, कुछ ना जो भी अटैच थे। अब आज जैसे मुरली सुनी, अब वो बातों से मेरा डिटैचमेंट हुआ, ममत्व तोड़ते जाना है। तो ये हमें पुरुषार्थ करना है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा, तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। सबसे सहज ये बाबा का ज्ञान इसलिए है क्योंकि यहाँ फिजिकल कुछ भी नहीं है, और जो संकल्प है उसमें भी एकदम साइलेंस, उसका पुरुषार्थ है। मतलब योग में भी साइलेंस, योग में भी एक्टिविटीज नहीं है कि इधर जा रहे उधर जा रहे, जैसे वहां होता है ना, खेल रहे हैं ठाकुर जी के साथ, तो वो भी एक एक्सरसाइज है। तो इसलिए बाबा कहते कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? सदा खुशी किन बच्चों को रहेगी, रहती है? और स्थायी खुशी फिर न रहने का कारण क्या है? जो सर्विस करते हैं, सेवा करने वालों को स्थायी खुशी, परमानेंट खुशी चाहिए, तो हमेशा याद में रहने वाले, स्थायी परमानेंट खुशी हो। जो स्मृति पर चलते हैं, प्राप्तियों की स्मृति रहती है। जो प्राप्ति वाली बातें हैं, मतलब बाप और वर्षा। तो जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। और दूसरा है, स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? कारण क्या है, क्यों नहीं रहती है? माया की खुशी तो रहती है, स्थायी नहीं रहती है ना। वापस चले जाते हैं, बार बार देवभान में चले जाते हैं। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। और दूसरा, जब तक भविष्य राजाई इन आंखों से नहीं देखते हैं, तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। दिखाई दे, भविष्य राजाई दिखाई दे, तो खुशी कायम रहेगी। तो एक तो तूफान अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। अच्छा, गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जहाँ गिरना और संभलना है। हम है वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों से लड़ना। मोबाइल ले लिया। हम है वो दिए। हाँ, बहुत अच्छा है। कहाँ है वो भाई? हाँ जी, गीतकार हाँ जी। ओम शांति दीदी। मैं पास रहूं या दूर रहूं, ये बात अभी तुमसे कह दूं। मैं पास रहूं या दूर रहूं, ये बात अभी तुमसे कह दूं। मुरझाना नहीं फूलों की तरह, दीपक की तरह हमें जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसा जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसा जीने में। जलना है हमें चंदा की तरह, जलना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति जी। दादी कहती थी, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ चढ़ना है और चढ़ना है। गुलजार दादी कहती, गिरना संभलना वाला स्टेज नहीं करो, फिर नहीं तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते ना, नेचुरल है ना, गिरेंगे ही। ओम शांति। ये बाप कहते बच्चों प्रति,
ये तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता, नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। जो होकर गए वो इस समय प्रेजेंट है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, ढेर है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परमपिता परमात्मा शिव है। वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में ये तन भी तो पुराने हैं। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं। अच्छा, वो कैसे होते हैं? नए तन कैसे होते हैं? कंचन काया योग बल कैसे से, होते हैं? योग बल से। बाबा कहते देखो इन लक्ष्मी नारायण का कैसे तन है। देखो ना, इमीडिएटली मुझे ऐसा तन मिलने वाला है। और कितना ब्यूटीफुल, कितना निरोगी। और हर कोई को देख के खुश हो। कभी कभी किसी की ब्यूटी को देखकर दूसरा जलता भी है। नहीं, कोई अच्छा ही देखकर, तो वहां ऐसा तन होगा जहाँ खुशी होगी, और कोई विकार नहीं, बुरी दृष्टि भी नहीं। कितना अच्छा तन है। तो देखो इन लक्ष्मी नारायण को, यह है नई दुनिया के नए तन। इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। यह स्वर्ग नई दुनिया नए विश्व के मालिक है। नई दुनिया जो थी वह पुरानी है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेते हैं। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पाठ है। वही पूरे 84 जन्म लेंगे। जो पहले सृष्टि पर थे, हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते। ये तो निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते हैं। बलिहारी उनकी है, वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं जानते। समझा रहे हैं ना, बाबा हमेशा कहते हैं समझाते हैं। एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है एक्सप्लेनेशन? जो पुराना कुछ और बैठा हुआ है और फिर अब दूसरा उसको इंस्टॉल करना है, नया सॉफ्टवेयर डालना है, तो समझाना होता है। तो वो नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। इतने सारे लॉजिकल माइंड्स हो गए, हम इंटेलेक्चुअल माइंड्स हो गए, तो ये सिंपल बातें क्यों नहीं समझते? वो माता ने नहीं कहा तू इतना पढ़ा लिखा नहीं, इतना सा नहीं जानते। तो हम लोग इतने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी, मेडिकल में हाईएस्ट डिग्री, बोलो भाई, पढ़े लिखे सभी, क्या हुआ दीक्षा बहन? चरणजीत बहन क्या हुआ? ये बुद्धि बातों को क्यों नहीं जानी? सारी स्थूल बातों में बुद्धि घुसी हुई है। इससे ऊपर का हमारा लेवल ही नहीं रह गया, क्योंकि जो साइंटिफिक माइंड हो गया है वो उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं नहीं तो चाहते, ये तो समझना ही नहीं लॉजिकल है चाहते। ना भाई। जैसे कल बाबा ने मुझे कितनी अच्छी बात कही, जब सब परमात्मा के रूप है तो फिर उसको भी याद कर लिया तो बात क्या क्या प्रॉब्लम है? फिर उसको याद करने का इतना क्यों कहते मन चंचल है, जब सभी परमात्मा के रूप है? तो ये तो कोई साइंटिफिक भी नहीं चाहिए, इसके तो लॉजिकल है। हाँ, नहीं ये तो लॉजिकल है ना, कॉमन सेंस बोलते हैं ना उसको। कॉमन सेंस के लिए क्या बोलते हैं यहाँ? इसलिए कहते हैं कॉमन सेंस इज द अनकॉमन डिग्री विच द वर्ल्ड कॉल्स विजडम। सिंपल है। विजडम और कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है। तो बाबा कहते हैं वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी रचित और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है। हु इज हु?
इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पार्टधारी कौन है? कौन कौन है? ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। गाते भी है, बनी बनाई बन रही। गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु ये अभी समझाया जाता है कि ये ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। बाप बैठ समझाते, लाडले बच्चे, इतना प्यार, इसको कहते हैं समझाना। हम लोग इरिटेट होके कहते हैं, मैं कितना समझा रही हूँ तुमको। ये होता है स्टाइल। देखो, लाडले बच्चे, ये तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। अभी तो एरोप्लेन, ट्रेन आदि बहुत सहज निकली है। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे, चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे। अच्छा, फिर कोई वापस लौट आते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। पहले होता था ना, आजकल तो बाय एयर जाते हैं, तो क्या यात्रा है, टूरिज्म है। यात्रा एक्चुअली इसीलिए भी यात्रा होता था कि थोड़ा कष्ट होना चाहिए, सहन करके चलो, ये होता था यात्रा। तो फिर कोई वापस भी लौट आते थे। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? वहां क्यों यात्रा पर जाते हैं? देखो, भगवान को ढूंढने। अब देखो, ये भी कॉमन सेंस। भगवान कहीं बैठा तो नहीं है कि तो भगवान को ढूंढने गए, तो वहां वहां बैठा है क्या? हम्म। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं, जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। अच्छा, चैतन्य में तो भगवान मिल ना सके, क्यों? वहां गए ढूंढने, पर बाबा कहते हैं चैतन्य में तो मिल ना सके। वो तो आएंगे तभी तो मिलेंगे ना। ऐसे जो दिखाई देता है वो तो भावना है, क्योंकि किसी किसी को दिखाई देता है। अब जैसे हम बैठे हैं, सामने हम लोग बैठे, तो इसमें कोई भावना नहीं करनी पड़ती, दिखाई दे रहा है, चैतन्य में है। तो ऐसा चैतन्य में भगवान तो मिल ना सके, तो भावना वश होता है, तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है ना, किसी किसी को मिलता है। शिवलिंग आदि ये सब जड़ चित्र है। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। ये एक भक्ति मार्ग के रस्म है, जानते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि ये कौन है, कब आए थे। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु उनको भी जानते नहीं है। आजकल तो इस उत्सव को भी उड़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही है। अभी तुम जानते हो, ऊंच ते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना। अच्छा, दिखाते हैं, बर्फ का लिंग बन जाता है, होता है ऐसा। मतलब उसी शेप में बर्फ का वो बन जाता है अमरनाथ में। कितनों ने देखा है? यहाँ देखा है? अच्छा, वैसे बनता है पूरा अंडाकार। बाबा कहते हैं, देखो, मनुष्य को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए हैं। हम्म, हाँ, वो फिर वैसे कर दे। हाँ, अच्छा, उसको फिर शिवलिंग मान लिया, और फिर वो तीर्थ स्थान हो गया। तो दिखाते हैं, तो बाबा कहते, तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है। यह है रूहानी यात्रा। इसमें शरीर की कोई तकलीफ, शरीर को कोई तकलीफ ही नहीं है। क्या है? योग करते हैं ना, कितना अच्छा है। कल शाम को किया था, एकदम साइलेंस। थर्सडे था ना कल, बहुत अच्छा वातावरण हो, एकदम संकल्पों का साउंड बिल्कुल नहीं। ये पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते इसमें कुछ तकलीफ ही नहीं, बोलने में तक एनर्जी है, नहीं बोलने में क्या एनर्जी। तो तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं,
भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं, अब स्मृति आई है। बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए। पहले एकदम कड़ी नौदा भक्ति करते हैं, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना है। झाड़ वृद्धि को पाता है जरूर। एक भी मनुष्य वापस मेरे पास आ नहीं सकते। न मुझे चैतन्य में कोई मिल सकता, जो पहले बाबा ने कहा, और न मेरे पास कोई आ सकता। तो क्या हो गया? इसलिए 5000 साल हर कोई दूरी रहा। न हम वहां जा सकते, न वो यहाँ आ सकते, तो दूरी रहे ना। इसलिए वो वाला गीत है भक्ति मार्ग वाला, वो नहीं, सुंदर मेला तब किया, सदगुरु मिला आत्मा और गला परमात्मा अलग रहे अलग रहे बोका। तो। क्योंकि दोनों बातें ना, ना आप इधर आ सकते हो, ना मैं वहां जा सकती हूँ। एक गाना भी है ना दीदी, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम फिर दूर भी रहे। हाँ। तो बाबा कहते एक भी मनुष्य वापस मेरे पास आ नहीं सकते। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है, सतो रजो तमो में आना है। नंबर 1 का ही मिसाल लो। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। फिर प्लस में माँ को रखते हैं, माताओं को लिफ्ट देनी होती है ना, साथ में माताओं को रखते हैं। फिर लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पतिव्रता होती है। अच्छा, पुरुष कभी पत्नीव्रता नहीं होते हैं। बाबा को क्या याद आ जाता है? ऐसा क्यों? उनको ही, उनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेडिकेटेड होना चाहिए, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनको फ्रीडम है। नहीं, वो नेचर संस्कार की बात है। नहीं नहीं, पर ये वर्ड तो इसमें नहीं आता है ना। पति व्रता आता है, पत्नी व्रता नहीं आता है। अच्छा। क्योंकि वो होते ही नहीं है, इसीलिए वो वर्ड ही नहीं बनाना इम्प्लाइड दीदी। होता है, वो कहते हैं इम्प्लाइड होता है भाई, बहुत। हाँ। ये भी होशियार बच्चे है ना, हो- होशियार बच्चे है। क्या? अच्छा अच्छा। तो फिर तो बाबा कहते हैं वंदे मातरम कहा जाता है। देखो, इसलिए अगर उन्होंने पत्नी पतिव्रता का किया तो इसलिए वंदे मातरम बहनों के लिए कहते, वंदे पितरम नहीं बोलते। इस समय तुम बाप के बने हो, तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। माता गुरु बिगर कभी किसका उद्धार होता ही नहीं है। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर है, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। कितने गुरु गोसाई है, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्हों के मंदिर बने हुए हैं, देहधारी गुरुओं के। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। देहधारियों की, जिनका पतित शरीर है, उनका मंदिर बनना ये लॉ नहीं है। तो बाबा कहते क्योंकि उन्हों की मंदिरों में तो देवता, इस सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता। मंदिरों में तो देवता ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। कितनी जगह है ना ऐसे देहधारियों के, वहां तो ऋषिकेश में तो बहुत है जिनके यहाँ इस तरह की। दिल्ली में जो शिरडी के साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, पंचशील के किस पास में। किस किसका? शिरडी के साईं बाबा का, साईं बाबा का। साईं बाबा का है। स्वामी नारायण में तो है ही वो, उनके स्वामी नारायण के कोई रखा जाता है। ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे हैं, योगियों के मंदिर है। मंदिर। हाँ, वो पागल बाबा का मंदिर, गुरु जीवन, देहधारियों का बहुत मंदिर है। बाबा कहते लॉ है कि जिनका आत्मा और शरीर पवित्र है उन्हों के मंदिर होने चाहिए। इन महात्माओं की भला आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है।
अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह है सत्व प्रधान संन्यास, वह है रजो प्रधान संन्यास। कौन सा? हाँ, ये बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। तो बाबा ने समझाया है कि वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम ही नहीं है। रूहानी यात्रा में कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है। ऐसे साइलेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल बुद्धि को रेस्ट दो। ऐसा साइलेंस करते हो सुबह, ये प्रैक्टिस बुद्धि को एकदम रेस्ट। कभी कभी हम बहुत सारी एक्टिविटी योग की दे देते हैं ना बुद्धि, वो अच्छा है बुद्धि को चलाने के लिए, लेकिन लास्ट में एकदम साइलेंस कंप्लीट। तो जिसमें क्या होता है ऐसे साइलेंस की स्टेज में कि मैं और बाबा, बस मैं बाबा को निहारती जा रही हूँ। बाकी मेरे विक्रम विनाश होंगे, एनर्जी, वो तो नेचुरल है ना, वो तो है ही है। कुछ भी बुद्धि को काम नहीं दे, ऐसा साइलेंस की प्रैक्टिस करो। तो बाबा सामने, बस बाबा सामने। तो ये भी एटलीस्ट 4-5 मिनट पूरे दिन में इस तरह की डीप साइलेंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। 4-5 मिनट संकल्पों का साउंड एकदम स्टॉप। तो इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं, कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है, बहुत सहज है। वो जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है, ये रूहानी यात्रा एक ही है। यह है, ये रूहानी यात्रा है राजाई के लिए यात्रा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया थोड़ी जानती है कि इन्होंने ये राज्यों की यात्रा कर ये पद पाया है। तुम बच्चे जानते हो इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई है? मतलब जो भी देवी देवताओं के चित्र हम देखे, हमें लगे कि देखो उनको आज इतना क्यों मिल रहा है। सब मंदिर में जा रहे हैं, देवी देवियों का इतना देखते हैं, तो सोचो अरे इनको इतना क्यों मिल रहा है। नॉट कि पार्टिसिपेट कर लो, हाँ हाँ वो भी गा रहे हम भी गा रहे, पर उसके पीछे के रहस्य को समझे ताकि फिर हम वैसे करें। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो उन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आई जिनको भगवान ने राजाई दी, नहीं। इन्हों को पुराने से नया बनाया है। ऐसे करते थे। कैसे मिला? रोज आते थे क्लास में, रोज सुनते थे, फिर पूरे दिन जाकर अभ्यास करते थे, ऐसे राजाई मिली है। तो इन जिनको भगवान ने राजाई दी, इन्हों को नया पुरानों से नया बनाया हुआ है, जिसको रिजुविनेट व काया कल्पतरु कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं इन्होंने रूहानी यात्रा की थी, राजयोग बल की यात्रा की, यह बने। बाप राजयोग और ज्ञान सिखाने आते हैं। तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है, तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते उठते बैठते क्या हो? बाप वर्षे को यात्रा पर हो। क्या बोलते? ऑन इन जर्नी, हाँ ऑन टोज बोलते हैं ना। यात्रा पर हो, चलते फिरते उठते बैठते। तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते रहो, याद से ही दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जितना जल्दी विक्रम विनाश होंगे उतना उतना जल्दी, देखो कल हुआ विक्रम या नहीं भी हुआ, पुराने वाले विनाश हुए, तो जितना जल्दी होते जाएंगे उतना जल्दी कर्मातीत बन जाए। बाप के गले विनाश के का, न बाप के गले का हार बनेंगे जितना जल्दी। तुम अब वो 4 धाम आदि नहीं करते हो, है ना? अब वह सब भक्ति मार्ग के करते हैं। 4 धाम का संकल्प है किसी का? हाँ? सुशीला बहन, आ, अच्छा कर लिए, कर कुरा के आए।
नहीं करना है, 4 धाम का संकल्प नहीं है, नहीं है। है दीदी। पांडव भवन वाले करते हैं। पांडव भवन वाले पांडव हो गए, न- इतना सिंपल है। अमर कौन सा है, 4 धाम, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, सारा आ गया। हाँ जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, फिर ऊपर शायद केदारनाथ और सोमनाथ, ये द्वारिका जी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ है ना। बद्रीनाथ दीजिए, बद्रीनाथ दीजिए। गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो ये जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये भी रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, ये भी तो 4 बद्रीनाथ धाम में है। और रामेश्वरम द्वारका। साउथ में है। पशुपतिनाथ बोलते हैं। हाँ, सबके अलग अलग डेफिनेशन है फिर 4 धाम के। मतलब पहले तो ये सुना था, फिर ये भी एक नया वर्जन है कि गंगोत्री, जमुनोत्री और तो बाबा कहते हैं जितना जल्दी, तो बाबा कहते हैं अब तुम 4 धाम नहीं जाएंगे, वह सब भक्ति मार्ग के जिस्मानी तीर्थों पर जाए, वहां से फिर लौट आकर घर में विकर्मी बनते। जितना समय यात्रा पर रहते उतना समय निर्विकारी रहते। आजकल तो हरिद्वार में देखो, जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं। लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, और वहां के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते हैं। कितना, तो मतलब उस स्थान पे एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जो रहने वाले अगर वो वैसे है, तो आने जाने वाले कितने हैं, कितने समय, वो भी बहुत सिंसियर है, वो पवित्र रहते हैं, अदरवाइज तो वो भी नहीं है। तो फिर तो वो स्थान है ही, रहा ही नहीं जहां फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है तीर्थ स्थान के नाम से क्वालिफाई करने का, पवित्रता, ब्रह्मचर्य की पालना। अगर जिस स्थान पे नहीं होती है तो वो स्थान है ही नहीं, वे तो तीर्थ मतलब वेरी फर्स्ट पॉइंट से ही उसको वो क्या बोलते हैं, साइड लाइन हो गया उसका। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, पहले कब कहा था लाडले बच्चे बोला था ना लाडले बच्चे। हाँ, तुम जान गए हो, तुम यात्रा पर हो। लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। सुना सभी लाडले बच्चों ने। ओम प्रकाश भाई, क्या बोला बाबा ने, लाडले बच्चे उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। ये आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है, आंखों से देखती है। आत्मा इन आंखों से दिखाई पड़ती नहीं है, न परमात्मा दिखाई पड़ता है। दोनों को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता, समझा जाता है। तब कहते हैं हमारे में आत्मा है, हमारी आत्मा दुखी है। हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं। हे लाडले बच्चे, बहुत प्यार आ रहा है, लाड आ रहा है आज बाबा को। सभी लाडले बच्चों को प्यार फील हो रहा है। उर्मिला बहन, हाँ, क्या बोल रहे बाबा, पहले क्या बोला, लाडला लाडला याद रहेगा फिर। एक तो यात्रा पर रहना है, चलते फिरते उठते बैठते, खाली चलते फिरते भी नहीं, उठते अभी उठोगे ना, उठते बैठते एवरी मिनट। अच्छा, तो लाडले बच्चे कहाँ गए, आत्माएं, अब तुमको मेरे पास आना है, मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ, आना है ना मेरे पास। शरद भाई, लाडले बच्चे, अच्छा आना है, तो अब क्या करो, तुम पवित्र बनने सिवाय मेरे पास आ नहीं सकते हो। परम धाम में जैसे आए थे उसी स्टेज में आत्मा को वापस जाना है। बिना अकाउंट आए थे, अब बिना अकाउंट जाना है, ये करना होगा। तो
परमात्मा भी आत्मा से बात करती है। मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ, तुम पवित्र बनने सिवाय मेरे पास आ ही नहीं सकते हो। आत्मा पवित्र है। पहले पहले आत्मा सत्व प्रधान है, फिर सत्व रजो तमो गुणी होते हैं। शरीर भी सत्व रजो तमो होता है। सत्व प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सावरा कहा जाता है। कितनी समझ की बात है। तुम जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसलिए बहुकाल से अलग अलग है। अब आकर फिर मिले हैं। मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे और आत्मा मनुष्य मनुष्य के साथ मिलते हैं, आत्मा आत्माओं के साथ मिलेगी। परमात्मा भी वहां मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। शिव बाबा का भी साक्षात्कार हुआ? किसी को हुआ ऐसे शिव बाबा का साक्षात्कार? मतलब कईयों को उस तरह से बाबा ने दिखाया ना, जिनको डाउट आता था कई भी शुरू में। साकार बाबा ने एक बबुलनाथ के मंदिर में आता था फिजिक, हाँ मतलब एक रियलाइजेशन। वो रियलाइजेशन आई। हाँ इस तरह से रियलाइजेशन आती है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। अच्छा, अब कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कह सके कि आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। देखो बाबा साइंस घमंडी बोलते हैं उसको। वो बताए ना कि आत्मा कैसे आती, चुरपुर हो जाती है तो क्या आता है। साइंस क्या बोलता है कि उसके कारण चुरपुर होती है। अगर आत्मा का कंसेप्ट ही नहीं है तो चुरपुर क्यों होती है बाद में। और फिर क्या जाता क्या है जो चुरपुर वो पूरा बंद हो जाता है, जिसको हम डेड बॉडी बोल देते हैं। अब तो मेडिकल बिलीव करने लग गया है ना। शरद भाई नहीं बिलीव कर रहा है सोल में, एनर्जी में, मतलब बिलीव कर रहा है मेडिकल साइंस। वैसे नहीं होगा, सिलेबस में नहीं होगा, बट अदरवाइज तो मन को बिलीव कर रहे, माइंड को बिलीव करते, तो एनर्जी को बिलीव करते ही इसमें है। बाबा कहते हैं साइंस घमंडी ऐसा है ही नहीं जो कह सके कि आत्मा की प्रवेशता कैसी होती है। इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं है। मोस्ट बिलवेड बाप है, सारा मदार वो माइंड पर है, मतलब संकल्पों पर। संकल्पों का ओरिजिन कहाँ से? माइंड। तो माइंड की भी ओरिजिन कहाँ से है? वहां। तो अब उन इन बातों को तो जहां से, और फिर उनसे प्रॉब्लम सारी शुरू हो रही है। बहुत स्ट्रेस मत लो, थोड़ा तुम रिलैक्स रहो। स्ट्रेस मत लो, थोड़ा कम सोचो। ये सब बोलते हैं ना, उसके कारण तुम्हारी ये सब प्रॉब्लम है। सब दवाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी स्ट्रेस मत लो। पर ये स्ट्रेस की ओरिजिन कहाँ से? कौन स्ट्रेस ले रहा है? हम्म कितना ऑब्वियस है ना इसको अगर देखा जाए तो। इन बातों का कोई को बिल्कुल ही पता नहीं है। मोस्ट बिलवेड बाप है। भक्ति मार्ग में आधा कल भक्त भगवान को याद करते। ऐसे नहीं कि सब भगवान है। सब भगवान हो तो भक्त आराधना वंदना साधना क्यों करते? कल वो बोला बाबा ने, ईश्वर सर्वव्यापी का पॉइंट। आज अगर सभी भगवान है तो फिर आराधना वंदना साधना क्यों करते? किसके लिए कर रहे? किस लिए करते हैं? सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते, क्योंकि यहाँ दुखी है, चाहते शांति हो। परंतु बेचारों को ये पता ही नहीं कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है, ये भी नहीं जानते। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण गया। अब ये भी कितना मतलब एक शब्दों का ही फेर बोल दिया, पार निर्वाण गया। ये पार निर्वाण कोई स्थान है क्या? कभी पूछा? पूछा ही नहीं। हाँ ठीक है, पार निर्वाण गया।
तो निर्वाण कहाँ है? निर्वाण कुछ है, जगह है। निर्वाण धाम, ये तो चलो बाबा ने हमको कह दिया निर्वाण धाम, अगर देखा जाए उसका मीनिंग निर्वाण, जहाँ वाणी नहीं है, तो वो हाँ, कौन तो सा है? निर्वाण गया। उनका मतलब ये है कि वो अब जन्म मरण से परे हो गई, बस उनका ये मतलब होता है। हाँ, तो गया नहीं, वो आना चाहिए ना, पार निर्वाण को प्राप्त हुआ, ये बोले। तो जानते कोई भी नहीं, जगह ही नहीं पता। अब बाबा बताते कि परम निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम, अलग अलग वर्ड्स है उसको, मूल वतन, ये वर्ड्स है। क्योंकि परम धाम भी बोलते, तो अगर पार निर्वाण गया तो ये परम धाम कौन कहाँ है फिर? उसका लोकेशन कहीं और है, इसका लोकेशन कहाँ है फिर? क्लियर हो ना, जो भी बताया जा रहा हो। मुझे अगर कोई बोले कि इधर जाना है, तो खाली इधर जाने से थोड़ी मुझे एग्जैक्ट बताओ कि भाई इधर, इस तरफ, ऐसी जगह, ये बात है। यह भी नहीं जानते, कहने मात्र कह देते हैं। अब तुम बच्चे यात्रा पर हो, बाप कहते बच्चे संभल संभल कर चलना है, तूफान तो बहुत आएंगे, तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया बुद्धि योग तोड़ देगा, फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए, इन आंखों से वह राजा ही देखते हैं, तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि राजा ही मिलती है, राजा ही मिलती है, ये जानते हो। जितना स्व पर राज्य करने का नेचर होगा ना, तो फिर ऑब्वियस लगेगा कि हाँ, वो पूरी राजा ही मिल रही है। बुद्धि मेरे अकॉर्डिंग चलती है, संकल्प मेरे अकॉर्डिंग चले, तो इन आंखों से नहीं देखते हो, इसलिए माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो, पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, सबसे ममत्व तोड़ते जाओ। तो ये प्रैक्टिस करे आज भी, कि देखो कल की जो आइडिया से मैं अटैच था, लोगों से अटैच था, आज मेरी बुद्धि कम है, हो गया, कल शाम तक हुआ, रात तक हुआ, अब एकदम। तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, सबसे ममत्व तोड़ते जाओ। एक बाप को याद करो, पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वह होगी प्रालब्ध, उसको याद नहीं करेंगे। तो अभी हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रालब्ध पाने के लिए। यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, ये रोज रेगुलर क्लास, ये सब क्या हो रहा है? जमा, भविष्य प्रालब्ध। और दुनिया वाले मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए। तुम अभी के जमा के लिए कर रहे हो और वो भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो दोनों होना चाहिए ना, अभी का भी करो और भविष्य का भी तो साथ साथ करो। हम भविष्य एक्चुअली भविष्य भी नहीं है, ये तो अभी के लिए ही है। अगर देखा जाए ये वाला बेनिफिट अभी भी कितना होता है। हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते, फिर ये कोर्स भी उठाना है, नॉलेज को धारण करना है। फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा, वहां तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो, केवल प्रालब्ध भोगते हो, फॉर्च्यून एंजॉय करते हो। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं और वहां प्रालब्ध भोगेंगे, वहां याद ही नहीं रहते ही कि हम प्रालब्ध भोगते हैं। नहीं तो फिर तो वो भी हो जाए ना, भोग रहे खत्म होने वाला हो, फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े। इसलिए भक्ति मार्ग में एक बहुत अच्छा बिलीफ है, क्योंकि वहां प्रालब्ध भोगते हैं कि देवताएं मतलब ही स्वर्ग, मतलब प्रालब्ध, वहां जो जाता है, तो जैसे उसका पुण्य खत्म हो जाता है फिर उसको नीचे धकेल दिया जाता है, ये बोलते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? पुण्य क्यों खत्म होगा? वहां तो जब पुण्य की दुनिया ही है, पाप करते ही नहीं है, तो पुण्य खत्म कैसे होगा? हाँ,
नहीं नहीं, वो तो अलग है। जब पुण्य खत्म हो जाता है आपका, तो वहां वो देवता वहां रह नहीं सकता, वो धकेल दिया जाता है उसको स्वर्ग की दुनिया से। और दीदी ये भी तो ये दिखाते हैं ना, शास्त्रों में बिलीव है भक्ति मार्ग में। इसलिए तो सन्यासी वो स्वर्ग की कामना नहीं करते। वो क्या है, अल्पकाल का सुख है। ये है निर्वाण वाला सुख, पर परमानेंट है। एक स्टोरीज में बताते हैं कि नीचे तपस्या करते हैं तो इंद्र का आसन डोल जाता है स्वर्ग में, कि ये अब मेरा हाँ आसन ले लेगा। हाँ, ये भी डर रहा है, वो इनसिक्योर रहता है। उसको पता है कि तपस्या करने से, हाँ, वो डरा तो था ना, मतलब वो, नहीं नहीं, डरा का मतलब ये है कि चांसेस है नीचे जाने के, तो आया तो है। सबसे मेन लक्ष्मी नारायण भी तो नीचे आए ना। जो भी स्वर्ग में जाने वाले सब नीचे आएंगे आएंगे। उनको पता ही नहीं ना लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के देवी देवता है, वो तो मानते ही नहीं। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते वहां प्रारब्ध भोगेंगे, वहां याद ही नहीं रहता है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते हैं, प्रारब्ध भोगते रहते हैं, पास्ट का पता ही नहीं रहता। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, और कोई मनुष्य ही नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए हो, ये रूहानी यात्रा है एक जन्म की। स्वर्ग में जाएंगे फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। दूसरा है त्रिकालदर्शी बन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। त्रिकालदर्शी बन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। अच्छा, वरदान है, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता को समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ। जब अभी यह समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्ति, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं।
बहुत काल का बंधन मुक्त, तभी बहुत काल का जीवन मुक्त है। और बहुत काल का बंधन मुक्त कब हो सकता है? बहुत समय से ये लेट गो करने की हैबिट, पुराने बंधन क्या करे हो जाता है, ये वाला संस्कार होगा ना, वो बंधन मुक्त नहीं। बहुत समय तक वो स्टेज हो, कभी कभी 1-2 दिन होती है, फिर वैसे के वैसे। तो बहुत काल। स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। देखो कितना वेल विशर की डेफिनेशन, कि अपने एंथुजियाज्म के वर्ड्स से और मीठे बोल से, न कि अच्छा कोई शक्तिशाली है, तुम तो कुछ काम के नहीं हो तुमने क्या किया एक वर्ड होता है, तुमने हमारे लिए क्या किया, और एक है ये वाला वर्ड। अच्छा जी, वेल विशर। आज 10th है। बचत करने का सहज और श्रेष्ठ तरीका, अपनी बुद्धि का, वाणी का और कर्म का हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। जैसे बजट बनाते हैं तो इसमें फिक्स करते हैं कि इतना खर्चा इस पर करेंगे, उस अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं, तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म द्वारा क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करो। ये करना चाहिए। हम रोज अमृत वेले के बाद वहीं बाबा के पास डायरी, पूरे दिन के अपने प्रोग्राम फिक्स करो, उसमें बाबा को क्या क्या करना है वो फिक्स करो। बजट बनाओ। बजट बनाएंगे तो बचत होगी, दिखाई देगा ना बजट। तो संकल्पों का बुद्धि द्वारा कितना सोचना है, कल ये बात इश्यू हुई, आज मुझे इस बात पर कितना सोचना है, वो करो, चेंज करो। वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, उन सभी को फिक्स करो। सब बन जाए, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए सभी। सभी बजट बनाओ, है ना? खुद का बजट बनना है। अच्छा जी, ओम शांति। तो अभी हम दीदी से आज का होमवर्क सुनेंगे, और आज एक गुलजार दादी का आशा दीदी के